बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज एक बहुत ही विशेष व्रत के विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो कि आने वाली 24 सितंबर को है। हमें आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना है कि आपने लक्ष्मी जी का पूजन कब बड़े मन भाव से किया था। तो आप सभी का प्रश्न उत्तर आएगा कि हमने दीपावली के दिन बड़े अच्छे से लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन किया। अब पुनः हम अगर आपसे प्रश्न करते कि अब आप दोबारा कब करोगे, तो आप बोलोगे कि अगली बार की दीपावली में। तो साल भर में आप एक बार माता महालक्ष्मी का बड़े विधिवत पूजा कर रहे हो। ऐसे में आपके यहाँ कैसे स्थिर लक्ष्मी रह पाएगी। तो महालक्ष्मी का व्रत आ रहा है अष्टमी तिथि का, जो है 24 तारीख को, 24 सितंबर को पुनर्वसु नक्षत्र में। तो आप सभी से हमारा आग्रह है कि इस दिन आप अगर व्रत धारण कर पाएँ तो बड़ी उत्तम बात, व्रत धारण ना कर पाएँ तो कम से कम इस दिन आपके घर पर जो माता महालक्ष्मी की तस्वीर हो, पीतल की या चांदी की मूर्ति हो, एक सुंदर पटा बिछाकर उस प्रतिमा का, माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन आप अवश्य करें। हम आपको व्रत के बंधन में नहीं डाल रहे हैं, इससे यह पूजन से आपके जीवन पर माता अष्टमहालक्ष्मी की कृपा होगी। दीपावली के दिन तो आप लक्ष्मी पूजन में केवल लक्ष्मी जी का पूजन करते, पर अभी अश्विन मास की यह अष्टमी की पूजन में माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, गज लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो यही दिव्य जानकारी आज बड़े प्रेम भाव से आप श्रवण करें और लोगों तक अवश्य शेयर करें। तो यह व्रत वैसे तो आरंभ होता है राधा अष्टमी से। कब? भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी रहती है, उस दिन से व्रत का संकल्प लिया जाता है। कुछ लोग उस दिन से चालू करते हैं, कुछ लोग, माताएं, बहनें, पुरुष सभी लोग इस व्रत को धारण करते हैं। तो आपको 24 तारीख को, 24 तारीख मंगलवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र में प्रातःकालीन वेला में स्नान ध्यान करना है और संकल्प लेना है कि आज मेरे द्वारा माता महालक्ष्मी का मैं पूजन अर्चन करूँगा या व्रत धारण करूँगी। एक समय का भी इसमें व्रत धारण किया जा सकता है। दिन भर आप व्रत आपने धारण किया, संध्या के समय, शाम के समय माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन किया, परिवार सहित माता की महाआरती करी। जो प्रसादी पकवान आपके द्वारा माता जी को आप अर्पण करते, वह आप सभी लोग बड़े प्रेम भाव से ग्रहण कर लो, क्योंकि माता महालक्ष्मी का कभी विसर्जन नहीं होता। मैं देखा हूँ कि बहुत से लोग माता महालक्ष्मी और हथिया की जो मूर्ति रहती है उसे ले जाकर नदी में विसर्जन कर देते। इससे आपके घर की लक्ष्मी आप विदा कर दे रहे हो, तो यह अनुचित है। माता महालक्ष्मी को अपने घर में हमेशा हर व्यक्ति चाहता है। पुण्यात्मा पापी भी मनुष्य चाहेगा कि उसके यहाँ लक्ष्मी बनी रहे। और इस व्रत की बड़ी महिमा है। इस व्रत में क्या करना है, आपने प्रातःकालीन वेला में संकल्प ले लिया। आप चाहें तो गज लक्ष्मी हथिया, इसे हथिया भी कहा जाता है, बड़े सुंदर हथिया की, हाथी की मूर्ति लाएं और उस पर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजन अर्चन करें। एक धागा, कच्चा धागा ले लें या मौली धागा ले लें, उसे 16 फेरे का कर लें, कम से कम एक हाथ का धागा, और उसमें आपको 16 गांठ लगाना है। यह 16 गांठ क्यों लगाना रहता है? क्योंकि 16 दिवसीय यह व्रत रहता है, वही जो हमने बतलाया था। कब से? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की राधाष्टमी के दिन स्नान करें, एक गांठ लगाए, फिर दूसरे दिन की एक गांठ, ऐसी 16 दिनों की 16 गांठ का एक धागा गंडा तैयार हो जाता है। तो आप उसी दिन मंगलवार को 24 तारीख को ही वह धागा प्रातःकालीन वेला में तैयार कर लें और 16 दूर्वा अगर आपको प्राप्त हो जाए तो उन्हें भी लपेट कर आपको माता जी को गजलक्ष्मी निमित्त अर्पण करना रहता है। और जो मिष्ठान पकवान जो आपके मन के भाव हों, जो सहजता से आप माता जी को अर्पण कर दें, वह आप माता जी को अर्पण करें। और बड़ी सुंदर सी इसकी एक कथा भी है, वह कथा भी आप हमारे चाहे तो हमारी YouTube चैनल से आप सुन सकते हैं, या तो इसकी बाज़ार में पुस्तकें मिलती माता महालक्ष्मी के व्रत की, वह भी आप लाकर पढ़ सकते हैं। और माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें, वह धागा माता जी को अर्पण करने के बाद अपने हाथों में आप अवश्य बांध लें। फिर देखिएगा आपके यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा कैसी हमेशा बनी रहेगी। अभी आपके जीवन में होता क्या है कि लक्ष्मी आती है और रुक नहीं पाती, चली जाती है। आना कारण कोई बीमार हो गया, अस्पताल में खर्चा हो गया, कहीं ना कुछ इस तरह से वह पैसा चला जाएगा। जब बड़े मन भाव से आप माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी बन जाती है और आप पर
माता जी की कृपा अवश्य होती है। माता जी को श्रृंगार सामग्री आप अर्पण करें और बाद में वह श्रृंगार सामग्री आप स्वयं ही माता जी का प्रसादी रूप में उसे आप उपयोग कर सकते हैं। नैवेद्य भोग आप प्रसादी जो रखोगे, श्रीफल रखोगे, वह प्रसादी रूप में बांट दें। माता जी को चरणों में सिंदूर लगाकर आप अपने मांग, जहाँ से आप मांग भरते हैं वहाँ भी अवश्य लगाएं। माता से प्रार्थना करें, हे माता आपकी कृपा से हमें संतान का सुख, धन का सुख और सौभाग्य का सुख सदैव हमारा बना रहे, आप हमारे घर पर स्थिर रूप से बनी रहे। इस भाव से माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, आरती करें, भजन कीर्तन करें, जो आपसे हो सके। नाना प्रकार के कमल पुष्प, अगर आपको कमल पुष्प नहीं मिल पा रहे हो तो आप कमलगट चढ़ा दें, आपको परेशान नहीं होना। कमलगट को बढ़िया शुद्ध धुल लें, थोड़ा इत्र, थोड़ा गंगा जल, थोड़ा गुलाब जल उन पर छिड़काव करके एक एक माता महालक्ष्मी के जितने नाम, अष्ट महालक्ष्मी का नाम ले लें आप, है ना, और एक एक वह कमल के गट, कमल पुष्प निमित्त आप माता जी को आप अवश्य अर्पण करें, गुलाब के फूल अर्पण करें। और बाद में उन कमल गट को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर जिस स्थान पर आप पैसे रखते हैं, आपकी तिजोरी हो या गोदरेज की आपकी जो अलमारी हो, उसमें आप उसे अवश्य रख ले, धूप दिखाएं। माता जी की कृपा सदैव बनी रहे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमसे अवश्य जुड़ें, जिससे हम आप तक और भी जानकारी भेज पाएँ। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भेजें। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।